अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास डी क्यू माइनस 4d स्क्र प्लस डी प्लस 6 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0। इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का भी हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बनाते हैं करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। द करैक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डी को रिप्लेस कर दें एम में, एम का क्यूब माइनस 4m स्क्र प्लस का m प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 0। जब आपके पास इस तरह की इक्वेशन बन जाती होती है तो हम इसकी डायरेक्ट फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, हम m की डिफरेंट वैल्यूज़ लेते होते हैं। अगर मैं m इज़ इक्वल टू 1 पुट करूँ तो ये आ जाएगा आपके पास 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 1 और 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास माइनस का 4, यहाँ पर पुट किया तो आपके पास प्लस का 1 और प्लस का 6, तो 8 माइनस 4 ये आपके पास 4 आ जाएगा। ये डज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि इसको राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए था। अब हम क्या करते हैं m इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं। -1 का क्यूब आपके पास -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर आपके पास +1 आ जाएगा, तो ये आपके पास -4 आ गया। यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 6, तो माइनस का 6 प्लस का 6 ये आपके पास कितना आ गया 0, मतलब ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सो हम कहेंगे सो m इज़ इक्वल टू -1 इज़ द सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। जो हमें इक्वेशन गिवन है उसका हमें एक सोल्यूशन मिल गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद हम यूज़ किया करते हैं सिंथेटिक डिवीज़न। यूजिंग सिंथेटिक डिवीज़न, सिंथेटिक डिवीज़न के लिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो ये हमारे पास पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, मतलब हाईएस्ट पावर फिर लोएस्ट पावर फिर लोएस्ट पावर। तो हम सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ करते हैं कुछ इस तरह से कि जो इक्वेशन गिवन है हम उसके कोफिशिएंट यूज़ करते हैं। m क्यूब का कोफिशिएंट आपके पास क्या है 1, m स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास क्या है माइनस का 4, m का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 1 और ये आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। m इज इक्वल टू -1 के लिए हमने सोल्यूशन निकालना है, तो -1 आ जाएगा। पहले एलिमेंट को हम पहले इंटीजर को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। जो यहाँ पर हमारे पास इंटीजर आता है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ जाएगा। जो आंसर आएगा वो अगली साइड पर लिखते हैं। अब इसको सॉल्व कर दिया आ जाएगा माइनस का 5। अब जो आंसर आया है उसको हमने -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास प्लस का 5 आ जाएगा। इसको हमने ऐड किया तो आपके पास 6 आ गया। अब इस 6 को हमने -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का 6 और ये आपके पास कितना आ गया 0 आ गया। तो रिमाइंडर आपके पास कितना आ गया 0 आ गया। इसके बाद हम इक्वेशन बनाते हैं। कौन सी हमने सॉल्व किया है m क्यूब के लिए, तो ये आपके पास m स्क्वायर में रह जाएगी इक्वेशन। बाकी जो आपके पास इक्वेशन बनेगी ना उसको हम डिप्रेस्ड इक्वेशन का नाम देते हैं, द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज। अब ये बनेगा आपके पास m स्क्वायर माइनस का 5m प्लस का 6 विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये आपके पास सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। आप जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर लें। ये आ जाएगा आपके पास m स्क्वायर माइनस का 3m माइनस का 2m प्लस का 6 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम m कॉमन ले लेते हैं। ये बन जाएगा आपके पास m माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा m माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है m माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा आपके पास m माइनस 3 इंटू m माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और m इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। दी गई इक्वेशन की हमारे पास जितनी पावर होती है उतनी हमारे पास रूट आते होते हैं, मतलब सोल्यूशन आते होते हैं। तो यहाँ से आपके पास m इज इक्वल टू एक तो है -1 फिर 2 और फिर आपके पास क्या आ जाएगी 3। अब ये सारे के सारे रियल हैं लेकिन डिस्टिंक्ट हैं, तो हम सोल्यूशन लिखते होते हैं y इज़ इक्वल टू c1 e की पावर m1x। m1 हमने माना हुआ जी -1 को, ये बन जाएगा आपके पास माइनस का x प्लस c2 e की पावर m2x। m2 माना हमने 2 को, ये बन जाएगा आपके पास 2x प्लस c3 e की पावर m3x। m3 हमने माना है 3 को, ये बन जाएगा आपके पास 3x।
ये आपके पास जो सोल्यूशन आया है ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास जनरल सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास डी क्यू माइनस 27 इंटू वाई विच इज इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। हम दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन की बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, डी को रिप्लेस कर देते हैं हम एम में, ये बन जाएगा आपके पास एम क्यूब माइनस का 27 विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0। इसको हम लिख सकते हैं m का क्यूब और माइनस 3 का क्यूब विच इज़ इक्वल टू 0। तो एक फार्मूला में आता है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू होता है हमारे पास a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी और प्लस का बी स्केयर। अब जहाँ पर आपके पास a है वहाँ पर m पुट कर दें और जहाँ पर आपके पास b है वहाँ पर हम 3 पुट कर देते हैं। यह देखिए आपके पास a माइनस बी यानी कि m माइनस 3, a का स्केयर मतलब m का स्केयर, या जाएगा m का स्केयर ए बी प्लस 3m आ जाएगा और प्लस आपके पास आ जाएगा b का स्केयर 3 का स्केयर 9 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा m माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0 और m स्केयर प्लस का 3m प्लस का 9 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास एक सोल्यूशन आ जाएगा m इज इक्वल टू 3। अब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू आपके पास 3 है और c इज इक्वल टू आपके पास 9 है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किस में है, m में। तो फार्मूला यूज़ करेंगे हम m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं m इज इक्वल टू, b की वैल्यू आपके पास आई है 3 तो ये बन जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस b का स्केयर 3 का स्केयर 9 आ जाएगा माइनस 4ac। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 तो आपके पास कितना आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 2 है तो मतलब 2 1 2 आ जाएगा आपके पास। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा m इज़ इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस 9 माइनस 36 माइनस का 27 आ जाएगा डिवाइडेड बाय आपके पास 2 आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ जाएगा 2। तो m इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस 3 स्केयर रूट माइनस का 3 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 9 का स्केयर आपके पास 3 होता है। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं माइनस का 3 प्लस माइनस 3 स्केयर रूट 3 इंटू एटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2, क्योंकि माइनस 3 को हम लिख सकते हैं माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 का स्केयर रूट इंटू 3 का स्केयर रूट 3 इंटू और माइनस 1 का स्केयर रूट ये एटा के इक्वल होता है। तो अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं m इज़ इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस माइनस 3 स्केयर रूट 3 इंटू एटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आपके पास दो तरह के सोल्यूशन आए हैं, एक तो आपके पास आया m इज़ इक्वल टू 3, ये आपके पास रियल है m इज़ इक्वल टू 3 और दूसरा है माइनस 3/2 प्लस माइनस 3 स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एटा। तो इसका जनरल सोल्यूशन होगा आपके पास y इज़ इक्वल टू c1 e की पावर 3x और चूँकि आपके पास एटा की फॉर्म में आया है तो आप कोस और साइन में लिखेंगे तो यह देगा आपके पास c2 कोस 3 स्केयर रूट 3 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस c3 साइन 3 स्केयर रूट 3 ओवर 2 इंटू एक्स इंटू ई की पावर m एक्स। m आपके पास क्या है माइनस 3/2 इंटू एक्स। ये जो आपके पास सोल्यूशन आया है ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास जनरल सोल्यूशन है।